या हाय। तो अभी हमें अपने महेश्वरी होटल के सामने, और हम लोगों का जो रामेश्वरम ट्रिप थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने सब कुछ घूम लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं मदुरई के लिए, बिकॉज मदुरई जाएंगे, वहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। देन हम लोग रात में निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। सबसे पहले हम निकल जाते हैं रामेश्वरम के लोकल बस स्टैंड के लिए। वहाँ पहुंचकर चाय से करते हैं आज के सफर की शुरुआत। अब कुछ देर में ही यहाँ से बस पकड़कर हमें निकलना है रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन के लिए। बट रुको, पहुँचने से पहले कुछ खूबसूरत नज़ारे तो देख लिए जाएं। ये जो आप वहाँ दूर बोट्स देख रहे हैं, ये कोई समुद्री लुटेरे नहीं है। ये तो यहाँ के लोकल्स मछुआरों की नाव हैं जो अपने दिन प्रतिदिन की जीविका चलाने के लिए मछली पकड़ते हैं और व्यापार करते हैं। अब हम पहुंच चुके थे स्टेशन। अब क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो एक काम करते हैं, आज हम और आप मिलकर खाते हैं साउथ इंडिया के फेमस परोठा। परोठा काफी टेस्टी थे। कुछ देर वहीं स्टेशन पर वॉक किया एंड देन हम निकल जाते हैं मदुरई जंक्शन के लिए। मदुरई पहुंचकर हम सबसे पहले जाते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने में हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। आपको मीनाक्षी मंदिर में दक्षिण भारत की कला और संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। मीनाक्षी मंदिर अंदर से काफी खूबसूरत है। आप अगर आए तो यहाँ जरूर घूमें। अंदर फोन्स, टैबलेट एंड वापस आते में यहाँ का प्रसाद लेना ना भूलें। और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं स्टेशन। रात की ट्रेन पकड़कर हमारी सुबह नींद खुलती है कन्याकुमारी। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमने लिए अपने रूम्स। तो अभी हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, जहां जाने के लिए हमें फेरी लेनी पड़ती है, जिसकी टिकट्स आप यहां से ले सकते हैं। तो चलते हैं फिर मेरी लाइफ की पहले फेरी एक्सपीरियंस के लिए। कुछ देर के इंतजार के बाद फेरी आती है और हम सब एक एक करके चढ़ जाते हैं। अब मैंने तो पकड़ ली थी साइड की सीट, क्योंकि मुझे अपने सपने को खुल के जीना था। एक बार मन में ख्याल आया कि ये समय काश यहीं रुक जाए, ये लम्हे यहीं थम जाएं। हम सब इन लहरों की तरह बहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बिना किसी रोक टोक के। इस समंदर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। समंदर में ठहराव है, शांति है, खूबसूरती है, लाखों स्पीसीज का घर है ये समंदर। इस समंदर ने अपने अंदर क्या क्या छिपा रखा है ये कोई नहीं जानता। बहुत गहराई है इसमें। इन समंदर की बहती हुई लहरों के साथ हम पहुंच जाते हैं मेमोरियल। अब सबसे पहले हमने ली यहाँ से दोबारा टिकट मेमोरियल की एंड चलिए अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर बना ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। इसे 1970 में विवेकानंद जी के सम्मान में बनवाया गया था और कहा जाता है कि विवेकानंद जी को ध्यान की प्राप्ति इसी रॉक पे हुई थी।
यहाँ एक मेडिटेशन हॉल है जिसके अंदर बैठकर अगर आप समंदर की बहती हुई लहरों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। एंड यहाँ से शाम का ढलता हुआ सूरज देखना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस। आपको ऐसा लगेगा कि ढलता हुआ सूरज समंदर की लहरों में समाता जा रहा है। हम लोग काफी घूमते घूमते थक गए थे तो कुछ देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया। देन हमने दूर से देखा ये थिरुवल्लुवर स्टैचू जो काफी विशाल और आकर्षक था। तो काफी कुछ देखने के बाद घूमने के बाद अब समय था वापस जाने का। फिर क्या हम निकल पड़े दोबारा फेरी पकड़ने को। कुछ देर बाद फेरी आई। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लोकल मार्केट के कुछ नज़ारे जहाँ से आप अपने मन पसंद की चीजें घर ले जा सकते हैं। या तो अभी हो रही है शाम और हम लोग निकल गए हैं कन्याकुमारी बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे। वैसे तो सनसेट देखने का मन था बट सनसेट नहीं देख पाए, बहुत थक गए थे। बट अब एक्सप्लोर करते हैं। अब कुछ देर के लिए मैं यहाँ की सीढ़ियों के पास आकर बैठ जाता हूँ। इन पत्थरों से टकराने वाली ये समंदर की लहरें अपने अंदर सुकून और शांति छिपाई हुई थी। यहाँ बहने वाली हवाओं की बात ही कुछ अलग थी। एक पल के लिए तो मैं सब कुछ भूल गया था और इस सब में खो गया था। मानो ये घना अंधेरा और समंदर मुझे अपनी ओर खींच रहे थे, मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मन तो था यूं ही शांति से कुछ देर और इन समंदर की बहती लहरों से बात करूं। न जाने इनसे मेरी मुलाकात दोबारा कब होगी। अब यहीं पास कन्याकुमारी बीच का एक लोकल मार्केट भी है, तो चलिए जाते जाते वहां पर भी नजर डाल ली जाए। अब हम समंदर के इतने पास आए और उसमें पनपने वाले इन खूबसूरत शंखों को ही ना खरीदें तो कैसे चलेगा। और यहाँ से प्योर एंड ऑथेंटिक शंख तो हमें पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर क्या, हमने भी अपने घर के लिए जाते जाते 2 शंख पैक करा ही लिए। आज जब सुबह हुई तो हम सब का मन काफी उदास था, क्योंकि आज हमारे इस 10 दिन की लंबी ट्रिप का आखिरी दिन था। जब सब लोग नाश्ता करने गए तो मैंने की सारे बैग्स की रखवाली और कुछ देर बाद शुरू हुआ हमारा स्टेशन तक का सफर इस एम्बेसडर से। अब हम पहुंच चुके थे कन्याकुमारी स्टेशन। यहाँ से है हमारी ट्रेन आगरा तक की 3-4 घंटे बाद। तो अब हम करेंगे आराम। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आपने सीरीज को बहुत प्यार दिया, आप यहाँ तक हमारे साथ रहे, दिल से थैंक यू। और बहुत जल्द मिलते हैं नई ट्रिप पे।